नमस्कार, मैं अनुपूर्णा अवध एक्सप्रेस भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज 2 अक्टूबर है और आज के दिन हमारे देश में दो महान पुरुषों ने जन्म लिया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आज पूरे देश में गांधी जयंती मनाई जा रही है और आज हम गांधी जी को याद कर रहे हैं। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और लोग शपथ ले रहे हैं गांधी जी के दिखाए गए पथ चिन्हों पर चलने की। लेकिन इन सब के बीच हम शास्त्री जी को कहीं भूल गए हैं। शास्त्री जी राजनीति की चमक धमक में कहीं खो गए हैं। गांधी जी गांधी परिवार से आते थे और उनकी भारतीय राजनीति पे पकड़ मजबूत थी। इसलिए गांधी जी को सब कोई जानता है, सबको याद करता है। वो राष्ट्रपिता भी थे, लेकिन शास्त्री जी का योगदान भी हमारी देश की राजनीति में कहीं कम नहीं था। छोटे से कद काठी के शास्त्री जी बड़े ही सरल स्वभाव के थे, पढ़े लिखे थे। बात ये थी कि शास्त्री जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। बचपन में ही उन्होंने अपने पिता को खो दिया, लेकिन शास्त्री जी के जीवन पर गांधी जी का बड़ा प्रभाव था। उन्होंने 16 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई छोड़ करके भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। शास्त्री जी की कहानियां हैं। आपको मैं एक कहानी बताऊंगी। शास्त्री जी के घर में एक इम्पाल गाड़ी थी, जिसका इस्तेमाल विदेशी यात्रियों को ले जाने या ले आने में इस्तेमाल किया जाता था। एक दिन शास्त्री जी के बेटों ने इस गाड़ी का इस्तेमाल अपनी निजी कार्य के लिए किया। जब ये बात शास्त्री जी को पता चली, तब उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया और अपनी बीवी को बुलाया। उन्होंने पता किया कि गाड़ी कितना चली है और उसके बाद उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि जितना भी पैसा बने वो दे दीजिएगा। अपने बच्चों को समझाया कि 16 साल में की गई ये गलती बड़ी है और आज के बाद ऐसा मत करना। उसके बाद लॉग बुक मंगाई और उसमें लिखा कि गाड़ी निजी कार्य के लिए इस्तेमाल की गई है। ऐसी ही एक और कहानी है। शास्त्री जी ने एक गाड़ी खरीदी थी लोन पे, लेकिन उसके 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने बोला कि जो भी पैसा बचा है उसकी भरपाई सरकारी धन से होगी। लेकिन शास्त्री जी की पत्नी ने कहा कि नहीं, जो पैसा है वो मेरी पेंशन से काट लेना, क्योंकि अगर मेरे मरे हुए पति को ये पता चला तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शास्त्री जी ईमानदारी की एक मिसाल थे। एक गरीब परिवार से आने वाले शास्त्री जी ने अपने जीवन में मुसीबत देखी है, परेशानियां देखी है, और इन सब के बावजूद उन्होंने देश के इतिहास में अपना नाम किया है। आज के इस वीडियो में हम इसी महान पुरुष के बारे में जानेंगे तो और लोगों से बात करेंगे कि उनके शास्त्री जी के जीवन पे क्या विचार हैं और साथ ही हमें उनसे क्या सीख मिलती है। देश की स्वतंत्रता में एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और उन्होंने अपने योगदान के लिए बहुत सी चीज़ें सैक्रिफाइस करी। उन्होंने बोला था कि मैं पूरे कपड़े तब तक नहीं पहनूंगा जब तक देश से गरीबी ना मिट जाए। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गांधी जी के बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगी? गांधी जी का सबसे बड़ा तो ये था कि अहिंसा। लेकिन सब लोग वही भूल गए हैं। सबसे ज़्यादा आप घर से बाहर निकलिए, घर में बोलते कुछ हैं और बाहर जैसे बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, जैसे ही बाहर जाएँगे, जिसको जानते हैं आप उससे गलत तरीके से नहीं बोलेंगे। लेकिन आपको अननोन पर्सन कोई भी मिल जाए, गाड़ी ज़रा सी भी गिर जाए, आपके मुँह से गाली-गलौज निकलती है, आप हाथापाई पे उतर आते हो। तो गांधी जी ने जो कहा है, तो मुझे नहीं लगता अब किसी को याद रह गया, केवल हमें किताबों पर है और अब तो शायद इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब ये बच्चे सीख भी नहीं पा रहे हैं। उनको बाहर की बुक्स दी जा रही हैं। तो हम लोग उनको याद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो उनने कहा है वो आगे उसको फॉलो करें। लेकिन कहीं न कहीं ये सब चीज़ें बहुत पीछे छूट चुकी हैं, किताबों तक रह गई हैं। और बाकी बहुत सिंपल थे गांधी जी, लेकिन सिंपलिसिटी भी हम लोगों में कहीं रह नहीं गई है। शो ऑफ की भावना कि उसके पास ये कार है तो ये हमारे पास होनी चाहिए, मोबाइल उसके पास बड़ा है तो ये होना चाहिए। तो बस कोशिश बस की जा रही है, यहाँ पर देखिए सब लोग मिल के कि कुछ अच्छा कर सकें। ना आपको लगता है कि गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, मतलब बचपन में गांधी जी कैसे थे, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, तो क्या आपको लगता है कि आज के बच्चे जो हैं उनकी जिंदगी में बहुत जरूरत है गांधी जी जैसे एक आइडल की, गांधी जी जैसे हीरो की? क्योंकि अगर देखा जाए तो आइडल्स की बहुत कमी है हमारे देश में। वो या तो स्पोर्ट्स तक सीमित है या तो फिल्मी दुनिया से आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या गांधी जी जैसे आइडल्स की जरूरत है और क्या बच्चों को जागरूक करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि गांधी जी बचपन में कैसे थे, अपनी जवानी में कैसे थे? नहीं, बच्चों को पहले सिखाया जाता था, स्कूलों में भी सिखाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कहीं न कहीं। तो सर आज गांधी जयंती मनाई जा रही है, बट आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहीं पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कोई पॉलिटिकल रीजन है, कुछ राजनीति ने शास्त्री जी को छुपा दिया है?
मुझे उतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन आई थिंक महात्मा गांधी का रोल ज़्यादा है, ऐसा लोगों को लगता है। तो आई थिंक वो थोड़ा ओवर शैडो कर जाते हैं। तो बट हमें भूलना नहीं चाहिए लाल बहादुर शास्त्री जी का भी कंट्रीब्यूशन। तो मुझे तो खैर पता है कि हाँ, दोनों चीज़ें हैं। तो बट आई थिंक हाँ, काफ़ी जनता को नहीं पता है। तो अच्छा है कि आप लोग ऐसे अवेयरनेस फैला रहे हैं। तो सर पहले के टाइम में जब शास्त्री जी जिंदा थे तो उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। उन्होंने लोगों से अपील किया कि देश में गरीबी है तो एक समय का खाना बंद कर दो और जो है वो उनको दो जो नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज के समय में शास्त्री जी के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या रीजन हो सकता है? इसके लिए कहीं न कहीं मेन रीज़न है अवेयरनेस, क्योंकि वो चीज़ें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। बट हमारी जो नई जनरेशन है, उसको चीज़ें पता नहीं होती उस बारे में, तो वो भूल जाते हैं। बट जिनके बारे में उनको पता होता है, उसको याद रखते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में महात्मा गांधी जी हैं। इसमें क्या होता है कि हम जो डेली हम नोट यूज़ कर रहे हैं पर डे का, उसमें भी गांधी दिखते हैं हमको। और कहीं न कहीं हर जगह कुछ भी होता है, आप देखेंगे कोई जो मीम पेज होते हैं, वहाँ भी आपको गांधी दिख जाए हर जगह। तो गांधी जी फेमस हुए काफ़ी ज़्यादा। बट शास्त्री जो हैं, उनका कहीं न कहीं उनको मतलब हाइलाइट बहुत कम किया जा रहा है। इसलिए वो काफ़ी हम लोग की मेमोरी जो है, वो माइंड से निकल चुकी है लोगों के। तो मेन रीज़न ये है। बट गांधी जी का है कि वो हर जगह दिखते रहते हैं, या तो मीम पेज हो या तो नोट्स हों या हर जगह, तो ये रीज़न है मैम। तो आपको लगता है कि सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए कि जिन भी नेताओं ने हमारे देश की प्रगति में, हमारे देश की स्वतंत्रता में एक भूमिका निभाई है, उन्हें आज की जनरेशन जाने और उनसे सीख ले, बिकॉज आइडियल्स की हमारे देश में बहुत कमी है। बिल्कुल मैम, ये तो है मैम। बट गवर्नमेंट तो कोशिश करती रहती है, बट कई बार होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है? तो पर्सनली मुझे अगर उनकी चीज़ें अच्छी लगती है, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, मानता हूँ। बट लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि हम जितना सुनते हैं उतना ही बिलीव करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में जैसे मान लीजिए कि पहले का कोई स्टोरी हो या फिर कोई ऐसी कोई पास्ट की कोई घटना हो, तो उसको सुनते हैं तो वो होता क्या है कि कन्वर्ट होता रहता है। किसी ने उसको किसी से बताया, फिर वो कुछ चेंज कर दिया, उसमें कुछ ऐड कर दिया या कुछ कट कर दिया, उसने किसी और को बताया। तो कई बार होता क्या है कि हम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं पा पाते हैं। एग्जाम्पल में अगर कभी भी आप कोई अगर गूगल पे या फिर कहीं आप कोई सर्च करती हैं, तो जो पेज होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें उसमें ऐड करते हैं, तो लोगों को उतना ही पता होता है। तो आपने भी देखा होगा कई बार क्या होता है कि शास्त्री जी के या फिर गांधी जी उनके खिलाफ कई सारी नेगेटिव चीज़ें फैलाई जाती हैं, बट कई बार पॉजिटिव भी फैलाई जाती हैं। बट लोगों का क्या है, मेंटेलिटी क्या है कि लोग नेगेटिव को पकड़ते हैं और पॉजिटिव को नहीं पकड़ते हैं। तो ये रीज़न है। तो जिसको अच्छा लगता है वो सपोर्ट करते हैं, जिसको नहीं वो नहीं सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बापू और शास्त्री जी, इन दोनों का जीवन एक आदर्शवादी जीवन है। इन दोनों के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। तो आज के दिन जब हम महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, तो साथ में हमें शास्त्री जी को भी याद करना चाहिए और साथ ही हमारे देश में उनके योगदान को याद करना चाहिए। हमारे देश में आदर्शवादी जीवन और आइडल्स की बहुत कमी है। जब हम बात आइडल्स की करते हैं, तो वो क्रिकेट की दुनिया और फिल्म के पर्दों पर सीमित हो जाती है। हमें कुछ ऐसे ठोस शख्सियत की ज़रूरत है और कुछ ऐसी ठोस कहानियों की ज़रूरत है, जो हमारे देश के युवाओं में आशा की किरण जगाए और उन्हें कुछ सीखने पे मजबूर करे। दोनों ही पुरुष, गांधी जी और शास्त्री जी, दोनों ही ऐसे लोग हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, जिनसे हम कुछ समझ सकते हैं। तो आज के दिन आपसे विनती है कि इन दोनों पुरुषों को याद कीजिए और इन दोनों से सीखिए। ये थी हमारी आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट 2 अक्टूबर पर। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए अवध एक्सप्रेस भारत के साथ। कैमरामैन रवि के साथ मैं अन्नपूर्णा, अवध एक्सप्रेस भारत। नमस्कार।